दफना के पूरी कौम की उम्मीद के लाशे को वो लौट गया है। हमने अली मीन गंडापुर के बारे में 12 मुस्बत पैगाम दिया। इसकी एक ही वजह थी, ताकि लोग मजबूत रहें, हिम्मत न हारें। मगर अब 18 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगने के बाद और अली मीन की पूरी सरार गुमशुदगी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। 19 अक्टूबर तक इमरान खान के केस की समाअत भी मुखर हो गई है, यानी अब कोई सहाफी, वकील या सियासी शख्सियत इमरान खान से अगले 12 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकेगी। सदीक जान और दूसरे तजिजिया निगारों का कहना था कि पीर को जब वकला और सहाफियों की खान साहब से मुलाकात होगी तो उनके बयान से पता चलेगा कि अली मीन से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं, या उनका अली मीन गंडापुर की अचानक गुमशुदगी पर क्या कहना है। मगर आज अचानक खान से मुलाकात पर ही पाबंदी लगा दी गई। अब हालात ये हैं कि अली मीन गंडापुर और पीटीआई क़यादत की वजह से अवाम के अंदर इंतहा दर्जे का इबहाम पैदा हो चुका है। अली मीन गंडापुर साहब की कल की असम्बली में की गई बातों का पहला जवाब इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी की सूरत में मिला है। यहाँ सवाल ये है कि क्या इमरान खान पे पाबंदी अली मीन गंडापुर का सच छुपाने के लिए की गई है, ताकि अवाम को असल मामले का पता न चल सके। इसलिए अब अली मीन गंडापुर असल बात बताएं, और अगर खान ने एहतजाज मौखर नहीं किया तो दोबारा डी चौक पहुँचे। याद रखें, अगर आपने धोखा दिया तो आपको अवाम के गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। जहाँ भी तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर या हामी नजर आ रहा है, उसे फौरन गिरफ्तार किया जा रहा है। हर ढाबे और होटल पर क्रैकडाउन जारी है और आम कारकुन और हामियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत उम्दा चालें चल रही है, क्योंकि इनके साथ तहरीक इंसाफ की अक्सरों बेशतर बुज़दिल क़यादत मिली हुई है। गेम बिल्कुल साफ हो गई है। ये शतरंज का वो खेल है जिसमें मुखालिफ की चाल भी आपकी मर्जी से चलाई जाती है। इस तरह के गेम में जीत बिल्कुल कन्फर्म है। लिहाजा मजीद मारकुटाई से बचने के लिए इस बुज़दिल क़यादत को चाहिए कि पहले खुद एहतसाबी करें। वर्कर्स तो वफादार हैं, मगर झूठे कायदीन बिक चुके हैं। इन बुज़दिलों के पास जुबानी वादे हैं और इन्हें अपने वादों से मुकरने की आदत है। क़यादत ने अवाम को सच बताना था, मगर सच की परख के दरवाजे आपने मुखालफीन के जरिए बंद करवा दिए। वो बेएतबारे थे, उनसे मिलकर आपका एतबार भी गया। झूठी उम्मीदों की दीवार के पीछे कोई रोशनी है या खौफनाक अंधेरा कोई नहीं जानता, और इस अंधेरे में आप सब ने मिलकर पाकिस्तानियों को झोंक दिया है। गौहर अली खान साहब और गंडापुर साहब, आप कान खोलकर सुन लें, सब ने आपको मिलकर बहुत सपोर्ट किया, मगर आपने सबकी पुश्त पर खंजर गोंप दिया। गौहर साहब की मुजरिमाना खामोशी और अली मीन साहब का सारी बात ना बताना इस वक्त बहुत बड़ा जुर्म और अवाम के शऊर की तुहीन है। सारी क़यादत समेत बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, वकास अकरम, हमाद अजहर के डी चौक से गायब रही और आम वर्कर मार खाता रहा। अगर इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है तो क़यादत को चाहिए उस वक्त तक अपना भरपूर एहतजाज जारी रखे, ना कि सुकून से बैठ जाए। अगला लाहे अमल खान से मुलाकात के बाद तय करें, मगर ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिक चुके हैं और इनके ज़मीर भी बिके हुए हैं। खान की हुक्म की तुहीन करके ये अवाम की नजरों में सुरखरू नहीं हो सकते। पीटीआई ने पूरी जंग जीत ली है, मगर अली मीन गंडापुर ने जीती हुई गेम हरा दी। पीटीआई के आम वर्कर ने जान लड़ा दी, रास्ते बंद किए, सफर की तकलीफें झेली, किराया खर्च किया, मगर डी चौक पहुंचा और फिर 60 घंटों तक बदतरीन रियासती वस्तायत का मुकाबला किया। शैलिंग खाई, रबड़ की गोलियों से छलनी हुए, आंसू गैस झेली, मगर उफ ना किया, क्योंकि हुब्बुल वतनी का जज्बा था और खान का हुक्म भी था। इतना भरपूर एहतजाज वो भी बगैर क़यादत के जान पर खेल कर किया गया, मगर अली मीन गंडापुर ने सारा एहतजाज मिट्टी में मिला दिया। बुज़दिल क़यादत समेत इस गंडापुर को बढ़के मारने के सिवा कुछ भी नहीं आता, और ये खाली खुली बढ़के ही मार सकते हैं। एहतजाज वाली जगह पर पहुंचने की बजाय ये सीधा केपी के हाउस पहुंच गया। कई घंटे जब ये गायब रहा तो पीटीआई की क़यादत ने लोगों को बददिली से बचाने के लिए कहा कि अली मीन को अगवा कर लिया गया है। हालांकि सदीक जान ने खबर दे दी थी कि अली मीन वापस पिशावर चला गया है, और ये नमूदार भी केपीके की असेंबली में ही हुआ। मगर जब जाहिर हुआ तो अपनी ही पार्टी के बयानिए पर शबखुन मार दिया, ये कह करके मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। इससे पटवारी और हवारियों का बयानिया मजबूत हुआ कि अली मीन हर मरतबा खुद ही गायब हो जाता है। इस बार भी ये खुद ही छुप गया। गंडापुर साहब, अगर आप इतने ही कंप्रोमाइज किस्म के इंसान हैं और अवामी जमात की क़यादत करना आपके बस की बात नहीं, तो मेहरबानी करके इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये कुर्सी है आपका जनाजा नहीं कि आप इसके ऊपर से उतर नहीं सकते। अली मीन ने केपीके असेंबली में पहुंचकर असल अगवाकारों को फेस सेविंग दे दी और बंद दरवाजों के पीछे जो करतूत गोल कर आया वो भी छुपा लिए। बस इतना कहा कि खुशखबरी मिलने वाली है, और खुशखबरी ये मिली कि खान की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। केपीके हाउस को सील कर दिया गया। वर्कर्स के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लोगों के घरों पर छापे पाड़े हैं। बड़े पैमाने पर पीटीआई वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। बुज़दिल शिबाही फौरी सागडार इस्लामाबाद छोड़कर भाग गए थे, इन्हें दोबारा से वक्त मिल गया है। मौलाना से बैकडोर राब्ते बहाल कर दिए गए हैं और अब खान साहब से मुलाकात आईनी तरमीम के हतमी फैसले के बाद ही होगी। पीटीआई की बाग दौड़ इन बुज़दिलों के हाथों में चली गई है। ये बुज़दिल खुद नहीं बोल सकते तो वाम इनके पीछे क्या बोलेगी। अब सरगोशियां जारी हैं कि अली मीन गंडापुर किसी का फ्रंट मैन था या खान का सच्चा सिपाही। सोचने की बात है कि जब तैमूर झगड़ा तक को फार्म 47 पर हरवा दिया गया तो फैसल अमीन साहब जो अली मीन का भाई है वो जिमनी इलेक्शन में इतनी आसानी से MNA
इतने कैसे बन गए? अली अमीन गंडापुर ने खिदमत का हक अदा करते हुए जानबूझकर हर दफा वर्कर्स को मायूस किया ताकि लोग दिल छोड़ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना बंद कर जाएं। इसीलिए अली अमीन गंडापुर वर्कर्स की गिरफ्तारी पर नहीं बोला, तशद्दुद पर नहीं बोला कि एक दफा इनके हौसले मुकम्मल पस्त हो जाएं, हुक्मरान अपनी मनमर्जी कर सके। आज अली अमीन वजीर आला बरकरार है और वर्कर्स के हौसले पस्त हैं। अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नर आज नहीं लगाया जाता। अली अमीन को इलेक्शन कमीशन के एक नोटिफिकेशन से नाअहल नहीं करवाया जाता, क्योंकि अली अमीन को वो हटाना नहीं बरकरार रखना चाहते हैं। अली अमीन भी हटना नहीं बरकरार रहना चाहता है। जेल से इमरान खान से मिलकर निकलने वाले सहाफियों वकला पर मुकम्मल कंट्रोल है। सिर्फ अलीमा खानम थी जो सच बाहर लाती थी। अली अमीन ने एहतजाज की आड़ में उन्हें भी गिरफ्तार करवा दिया है ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तमाम सियासी कमेटी, तमाम ओहदेदारान और वकला खौफजदा से हैं और इमरान खान के साथ होने की एक्टिंग करते हैं। अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। जो मुस्तफीन काज़मी को जेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, उनके लिए किसी भी दूसरे वकील को पकड़ के मारना कितना मुश्किल है। मत भूलें कि आपका मुकाबिल 75 साल बादशाहत है। ये खाम ख्याली है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। इन्हें सियासत आती है और सियासी पेंतरे भी। बैक वक्त इनका एक हाथ आपके गिरेबान पे, दूसरा आपके टखनों को छू रहा होता है। गद्दारी उस दिन हुई थी जब जेल में कैद इमरान खान से अगस्त का इस्लामाबाद का जलसा कैंसिल करवाया गया था। अलीमा खानम ने फौरी आवाज उठाई, लेकिन उन्हें खामोश करवा दिया गया। तहरीक इंसाफ के लीडरशिप ने अवाम को धोखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अवाम को दुख इस बात का है कि क़यादत ने अवामी लीडर को धोखा दिया, जो हरगिज काबिल कबूल नहीं है। एक शख्स ने कहा था कि आप नहीं भी चाहोगे तब भी इनकलाब लाना होगा। यही पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और बका का जामन है। ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई रहनुमाओं की 90% गिरफ्तारियां फरमाइशी हैं। पिंडी के एक साबिक एमपीए और रहनुमा ने पुलिस को घर बुलाकर चाय पिलाकर गिरफ्तारी दी। ब्लू एरिया आने वाले भी फिल्म में एक्स्ट्रास की तरह आते, जरा सा रोल निभाते और वहीं से गाड़ियां घुमाकर वापस। डी चौक 2 किलोमीटर दूर तस्वीरें बनवाकर वापस मुड़ना और बात है, और शदीद बारिश, शेलिंग और फायरिंग में जान की परवाह किए बगैर डी चौक जाकर गनों के आगे बैठ जाना और बात है। क्या पीटीआई के कारकुन लावारिस हैं? लाहिया अमल नहीं था तो लोगों के बच्चे मरवाने के लिए क्यों लाए? इतना जमे गफीर बगैर प्लान बी और सी के कैसे लाया जा सकता है? इतनी मिसमैनेजमेंट के किसी को इल्म तक न था कि डी चौक पहुंचने में कामयाबी के बाद क्या करना है। एक बूढ़ा आदमी शापर में अपना कफन भी साथ लाया था, किस लिए? तुम्हारी सेल्फीज और मुबहम गुमशुदगियों और फरार के लिए? क्या सबको गिरफ्तारी का डर था? क्या तुम सारे एमएनए थे? पीटीआई की मौजूदा क़यादत इंतहाई घटिया है। सबके सब ड्रामेबाज हैं। सब अपनी प्रमोशन के लिए डी चौक की वीडियो शेयर करके गायब हो जाते रहे। याद रखें, ये सारे मुनाफिक इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहते। पीटीआई एहतजाज के अगले ही रोज इमरान खान के केस की समाअत 12 दिन तक मुलतवी होना गैर मामूली सूरत हाल है। खास तौर पर वो केस जिसके समाअत दरखास्तों के बावजूद 2-3 दिन से ज्यादा मुलतवी नहीं की जाती थी। आज 14 अक्टूबर यानी 7 दिन बाद के इवेंट को वजह बनाकर दी गई दरखास्त मंजूर कर ली गई है। साकी बशीर के बकौल तहरीक इंसाफ ने खुद ये इस्तीदा दी, मगर क्यों की ये नहीं पता। ये क़यादत खुद जानबूझकर ऐसा क्यों करी है? फिर कहते हैं अली अमीन गंडापुर गद्दार नहीं हो सकता। इमरान खान की बहनों को बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत गिरफ्तार किया गया और अब आईनी तरमीम होने तक इमरान खान का किसी से राब्ता नहीं होने दिया जाएगा। अवाम को अब ये जदोजहद अपने बलबूते पे आगे बढ़ानी होगी। इमरान खान तो खुद जेल में है और उनकी यही हिदायत थी कि एहतजाज जारी रखना है। चले अली अमीन साहब, आपकी सब बातें मान लें। आईजी इस्लामाबाद बड़ा कमीना बेगैरत है। अब रात को नया लश्कर तैयार कीजिए और डी चौक की तरफ मार्च शुरू कीजिए, मगर याद रखिए फिर से गायब मत हो जाना। जो गरीब वर्कर्स पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद की सड़कों पर भूखे प्यासे चट्टान की तरह खड़े हैं और लाड़े हैं, उनके हालात मालूम कर लें। उन्हें किसके सहारे मरने के लिए छोड़ आए हैं? कारकुनात को रात रात भर मारा गया, वैन को धूप में खड़ा रखा गया जिससे कारकुनान बेहोश हो गए। रियासती दहशतगर्दी की इंतहा हो गई, मगर क़यादत की गैरत नहीं जागी। ये भगोड़ा उन सबको किसके रहमो करम पर छोड़कर भाग गया था? इमरान खान ने कहा था कि तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। वक्त ने इमरान खान के गिर्द जमा कितने ही बुज़दिलों और लालचियों को बेनकाब कर दिया। आज कौम को समझ आ गई कि इमरान खान ने कुछ साल पहले कौम के बच्चे को तुर्किश सीरीज अर्तुरुल क्यों दिखाई। अब बेवफाई और धोखे की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।